बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत को मंजूर कर लिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को भी डिस्कस करेंगे कि वो अदालत जो 2 दिन पहले इमरान खान के अरेस्ट वारंट को सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं थी, आज अचानक ऐसा क्या होता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से इस्लामाबाद पुलिस को रोक दिया जाता है। एक तो इस फैसले पर हम बात करेंगे, दूसरा जो सियासी, कानूनी और अदालती कार्रवाई का ड्रॉप सीन हुआ है, ये क्या मामला है और इमरान खान को किसी ने ट्रैप किया या इमरान खान ने हुकूमत को ट्रैप किया, इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी अपने व्लॉग पे हम शामिल करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की। पहली जो दरख्वास्त इमरान खान साहब की थी कि जो ट्रायल कोर्ट का तोशाखाना की अदालत का फ़ैसला है जिसमें उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को सस्पेंड नहीं किया गया, कैंसिल नहीं किया गया, इस फैसले को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया। दूसरी इमरान खान साहब की हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त थी कि उनके खिलाफ जितने केसेस हैं उन्हें यकजा किया जाए, उनके हवाले से एक रिपोर्ट अदालत में रिकॉर्ड के साथ पेश की जाए कि फैक्चुअली इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमात का इंदराज किया गया है और अगर उन केसेस में इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से मशरूत कर दिया जाए। अब ये जो दरख्वास्त है दूसरी, ये तो टेकअप नहीं हुई, लेकिन जो फौरी तौर पे इस्तदा की गई कि तोशाखाना की अदालत में जो इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी का मामला है उस पर आज ही समाअत की जाए। तो अदालत ने जुमे की नमाज के बाद इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया। जैसे ही अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, ख्वाजा हारिस साहब जो है वो रोस्टम पे आते हैं और वो बताते हैं कि जो एतराज़ात हमारी दरख्वास्त पे लगे थे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के, वो एतराज़ तो हमने रिमूव कर दिया है। कुछ ही देर के बाद हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो चिट है वो अदालत को फराहम कर देंगे, इंतज़ामी साइट पे फराहम कर दी जाएगी। लेकिन दूसरे जो एतराज़ात हैं उस पर अदालत ने कहा कि उसको भी देख लेते हैं। लेकिन फिर अल्टीमेटली जो हुआ, जो फैसला अदालत ने दिया वो आपके सामने है कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अंडरटेकिंग हमारी ट्रायल कोर्ट ने उसका जायज़ा नहीं लिया और हमने कहा कि इमरान खान साहब पेश होना चाहते हैं, लेकिन अदालत का जो फैसला था जो रेफ़र किया गया 2 दिन पहले जज ज़फ़र इकबाल साहब को, उसकी दुरुस्त तशरीह जो है वो नहीं की गई और हमारी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे ये पूछा कि क्या आपकी अंडरटेकिंग आज भी मौजूद है, क्या आज भी इमरान खान कह रहे हैं कि वो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे? तो ख्वाजा हारिस साहब ने यकीन दहानी कराई, बताया कि इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे और उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, पुलिस को उनकी गिरफ़्तारी से रोक दिया जाए। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जहाँ तक सिक्योरिटी की बात आपने की है, ख्वाजा हारिस साहब को मुखातिब हुए कि वो सिक्योरिटी के हवाले से मुतलका अदालत ने जज ज़फ़र इकबाल साहब ने आई.जी और इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया को अहकामात जारी कर दिए हैं। मैंने इंतज़ामी साइड से चेक भी कराया और मैं इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से इस सारे मामले को मैं ख़ुद भी देखूँगा। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब को कल जो उनकी तोशाखाना की अदालत में पेशी है, पेशी से ज़्यादा उन पर फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना है, तो कल की जो पेशी खान साहब की है उसमें पुलिस को उनकी गिरफ़्तारी से रोक दिया है। यानी कल इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएंगे लेकिन पुलिस उन्हें फैसिलिटेट करेगी सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करेगी। और साथ में अदालत ने जब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि दीगर केसेस भी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें भी उनकी हिफाजती ज़मानत को एक्सेप्ट किया जाए, तो चीफ़ साहब ने कहा कि ये इमरान खान साहब का हक़ है। लेकिन पहले चीफ़ साहब ने यह हुक्म दिया कि 21 मार्च तक तमाम फ़रीक़ैन को पेश होने का और जवाब का जो है वो अदालत की जानिब से मांग लिया गया है। और चीफ़ साहब ने यह भी कहा कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अब ये जो अदालत ने फ़ैसला दिया है आज, इमरान खान साहब के गिरफ़्तार करने से रोक दिया है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ैसला यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो 2 दिन पहले भी दे सकते जब इमरान खान दरख्वास्त लेके आए थे, लेकिन उस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट तोशाखाना की अदालत को भिजवा दिया गया। तो ये सवाल हो सकता है कि ये फ़ैसला तो इमरान खान साहब की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए 2 दिन पहले भी हो सकता था और उस वक्त हो सकता था जब ज़मान पार्क के बाहर एक पूरा वहाँ पे कन्फ्रंट्रेशन चल रही थी पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान। आज तो वहाँ पे तमाम सूरत हाल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से, स्टे ऑर्डर की वजह से डिफ्यूज़ हो चुकी है। तो 2 दिन जो पहले फ़ैसला दिया जा सकता था वो आज चीफ साहब ने दिया, तो ये सवाल हो सकता है। लेकिन इस सवाल के साथ नाज़रीन दूसरा पहलू है वो भी डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन दूसरा पहलू आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने हिफाजत ज़मानत के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को हुक्म दिया और जब हमारा ये वीलॉग देख रहे होंगे
तो वो लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई भी किसी न किसी करवट बैठ चुकी होगी। लेकिन इस अदालती कार्रवाई से कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं, कुछ और चीज़ें भी अयां हुई हैं। एक तो अदालत ने कहा है कि CCP लाहौर और IG जो है इमरान खान साहब की अदालत में हाज़िरी को यकीनी बनाए। हालांकि एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को कहा जाए खान साहब को यहाँ पे पेश करने का, उनकी हिफाजत करने का, उन्हें अपनी तहवील में ला के यहाँ पे अदालत के सामने पेश करने का। लेकिन अदालत ने कहा, जैसे तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि अदालत में पेश होना इमरान खान साहब का राइट है, इसे जो है वो करटेल नहीं किया जा सकता। अब 5:30 बजे इमरान खान साहब को बुलाया गया, लेकिन कतई नज़र अदालत से क्या फ़ैसला आता है वो तो एक लग रहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से रोक दिया है तो लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्हें प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हम बात डिस्कस करने वाले हैं कि ये अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब से कुछ और भी कहा है, वो भी आपके साथ मैं भूल गया आपको बताने का, वो भी शेयर कर लें। इमरान खान को हुक्म दिया गया उनकी गिरफ्तारी से रोकते हुए कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो F8 कचहरी में ना पैदा हो। ग़ालिबन ये खान साहब को कहा गया कि आप अपने कारकुनान को जो बुला लेते हैं कि मेरे साथ अदालत में जाएं और वहाँ पे फिर तोड़ फोड़ होती है, तो ये सूरत हाल वहाँ पे पैदा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, खान साहब को ये हुक्म दिया गया कि अदालती अवकात कार में, ये नहीं कि अदालत सुबह बैठे खान साहब का इंतज़ार करती रहे और खान साहब जो है वो 3 बजे 4 बजे तक जो है वो जाके अदालत में पेश हों। तो अदालती अवकात कार में जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक अदालत में पेश होना है। तो ये भी आमिर फारूक साहब ने हुक्म दे दिया है। अब आ जाते हैं कि ये सारी अदालती कार्रवाई का ड्रॉप सीन कैसे हुआ, कानूनी, सियासी और आइनी कार्रवाई। और ये दूसरा, यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को ज़मानत क्यों दी, 2 दिन पहले क्यों नहीं दी, गिरफ्तारी से 2 दिन पहले क्यों नहीं रोका। तो ये सारा हंगामा जो ज़मान पार्क के बाहर हुआ ये नहीं होना था। तो सबसे पहले जो कल रात जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने कहा, बेटी इधर आओ, आप इधर से चली जाओ, इस दरवाजे से। अच्छा, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने रात कहा कि हम तो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि उनके ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे ताकि ये खुद ब खुद जाके अदालत में पेश हो जाएं। तो ये जो कुछ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और एतराफ़ किया, यानी पूरा जो एक अदालती प्रोसेस था, अदालत का जो हुक्म था, उससे एब्यूज़ किया गया। बज़ाहिर राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट से लगता है कि वो अदालती जो ऑर्डर था उसको कंप्लाई विद नहीं करवा रहे थे, और कंप्लाई विद करवाने के बजाय वहाँ पे सियासत की जा रही थी कि इमरान खान पे दबाव डाला जाए, इमरान खान को मजबूर कराया जाए। अगर अदालती नोटिस की तामील करवाना होती तो राना साहब के स्टेटमेंट से लगता है तो वो बड़े पुरअमन अंदाज से हो सकती थी। अब इसमें इमरान खान साहब कैसे ट्रैप हुए और कानून का एक अदालती ऑर्डर को कैसे अब्यूज़ किया गया, उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और वो इसलिए करना ज़रूरी है कि राना साहब का ये कहना कि हम तो सिर्फ महज दबाव डाल रहे थे, गिरफ्तार करना होता तो इमरान खान की हम गिरफ्तारी कर सकते थे। अभी आप देखें कि इमरान खान साहब कैसे 2 अतराफ से ट्रैप हुए। एक तो खान साहब ने कहा कि खान साहब को डर लगा, वैसे तो खान साहब अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन उनके डर और खौफ को देख के लगा कि खान साहब वो जिस डर के खात्मे की बात करते हैं वो महज बातें हैं, यानी बातों की हद तक है, लेकिन फैक्चुअली खान साहब जो है वो गिरफ्तारी से डर रहे थे। और खान साहब ने अपने कारकुनान को वहाँ पे बुला लिया कि मैं तो गिरफ्तारी नहीं दूंगा और कोर्ट ऑर्डर की तामील नहीं कराऊंगा। तो एक तो खान साहब इस बात के ऊपर ट्रैप हो गए कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, नोटिस की तामील के लिए ही, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा जो ट्रैप हुए खान साहब, जो कारकुनान को वहाँ पे बुलाया और फिर जो तसादम वहाँ पे हुआ और फिर उसके बाद जो मुकदमा बने, खान साहब वहाँ पे भी ट्रैप हुए। लेकिन इससे बढ़ के नाज़रीन जो बात डिस्कस करने की है, जायज़ा लेने की है कि ये जो सब कुछ वहाँ हुआ, यानी जो PTI के कारकुनान की जानिब से पुलिस की नफरी के ऊपर, पुलिस की फ़ोर्स के ऊपर जो पेट्रोल बमों का इस्तेमाल हुआ, जो वहाँ पे पथराव पुलिस के ऊपर किया गया, जो पुलिस के ऊपर डंडे बरसाए गए, डंडे चलाए गए, और पुलिस के जो लोग वहाँ पे एहलकार, जवान, अफसरान, इस्लामाबाद से भी आपको पता है कि DIG ऑपरेशन वहाँ पे गए थे, और शेखोपुरा के जो DPO थे वो भी ज़ख्मी हुई थी, खातून थी, मॉडल टाउन के एरिया की SSP खातून हमारा उनका नाम था, वो भी ज़ख्मी हुई। तो ये तो फिर सब कुछ सोची समझे प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ। जब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम तो गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे थे, हम तो दबाव बढ़ा रहे थे कि अदालत में जाके पेश हो जाएं, तो जितने भी पुलिस के अफसरान, जवान वहाँ पे ज़ख्मी हुए, तो उनके ज़ख्मी होने में भी फिर ये राना सनाउल्लाह साहब या इनकी जो प्लानिंग थी, इनका भी अपना भरपूर जो है वो किरदार मौजूद है, क्योंकि ये तो गिरफ्तार करना नहीं चाह रहे थे और पुलिस को आगे कहते थे कि आप पेशकदमी करें, और फिर उस पेशकदमी के नतीजे में
जो टकराव होता था, जो क्लैश होता था, जो तसादम होता था, जितने पुलिस के लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, इसमें फिर अगर इमरान खान साहब के लोग कानूनी तौर पे वो भी ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने पथराव किया, सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, बावर्दी पुलिस के जवान वहाँ पे गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन इसमें फिर ये जो राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद ये ख़ुद भी निगरान हुकूमत भी ज़िम्मेदार है कि आपने अपने जवानों को वहाँ पे ला के एक सूरत हाल क्रिएट किया, उन्हें वहाँ पे ज़ख्मी कराया, और ऐसा ज़ख्म भी कुछ जवानों को लगे होंगे जो ग़ालिबन सारी ज़िंदगी भर तो जाएंगे लेकिन उनके निशानात जो है वो बाकी रहेंगे। अब आ जाते हैं दोबारा से कि ये जो सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी है, खान साहब को गिरफ्तारी से रोका है, इस पर सवाल मैंने कहा कि ये सवाल उठ सकता है, लेकिन मैं इसे इसलिए लॉजिकल कहूँगा कि जब ये ख़ुद उस नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसमें जिसमें वाज़े तौर पे लिखा था कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, और फिर जब ट्रायल कोर्ट के जज के सामने मामला गया तो उन्होंने कहा कि ये नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है और पुलिस को मैंने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके पेश करने का। तो जब राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आ गया तो उसके बाद अदालतें क्या करें? जब आपने अदालती ऑर्डर को कंप्लाई विद नहीं कराना, आपने अदालती ऑर्डर के ऊपर, कानूनी हुक्मनामे के ऊपर, आइनी हुक्मनामे के ऊपर आपने सियासत करनी है, सियासी एंगल से उसको लेके चलना, और सारे प्रोसेस को जुडिशल हो, कानूनी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपने उसको अब्यूज़ करना है, तो फिर अदालतें इसी तरह का फ़ैसला अगर अदालत ने, हाई कोर्ट ने दिया, गिरफ्तारी से रोका है, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला दिया। फिर उस अगर चीज़ को देखा जाए जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। अब पीटीआई के हवाले से केसेस अपनी जगह पे, अब नून लीग इस बात का शिकवा करती है कि 2018 के इलेक्शन से पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हमारे साथ ज़्यादती की गई, हमारे साथ धांधली की गई, पोस्ट इलेक्शन धांधली हुई, प्री इलेक्शन धांधली हुई, हमारे लोगों को तोड़ा गया, धमकाया गया, टिकट्स उनके वापस दिलवाए गए, और ये एलिगेशन, ये मुकदमा मुसम्मिक नवाज़ का बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसमें नाज़रीन देखने की बात है कि इसमें किरदार कौन थे? नवाज शरीफ या नून लीग के खिलाफ जो कुछ हुआ उसमें बेनिफिशियल ऑनर जो है 2018 के इलेक्शन का, वो ज़रूर इमरान खान थे, लेकिन इसमें जो एग्जीक्यूशन थी, जो प्लान था, वो एग्जीक्यूट करने वाले, जो प्लान बनाने वाले थे, वो नून लीग उनका उसमें अब सिंगल आउट चाहे जनरल फैज़ हमीद साहब को करती है, जनरल बाजवा का नाम इमरान खान साहब लेते हैं। अब सवाल यह है कि नून लीग ये कह रही थी कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारी हुकूमत नहीं आने दी गई, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, कल मैं खबर सुन रहा था, टीवी के ऊपर पढ़ रहा था कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने नून लीग के कोई 25 से 30 अरकान असम्बली, ज़्यादातर जो पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं साबिक, और MNAs हैं साबिक, उन्हें बुला लिया है और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, जो डेवलपमेंट स्कीमें, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट फंड दिए गए थे, तो उसमें उनको बुलाया जा रहा है। तो बज़ाहिर जो कुछ ज़्यादती जिसका नून लीग जिक्र कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले हमारे साथ हुआ था, तो जो ज़्यादती करने वाले थे उनके खिलाफ तो ये कार्रवाई हुकूमत में आने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं, चाहे कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ हमीद का हो, जैसे कि मरीम नवाज़ ने कहा, जनरल बाजवा का हो, इमरान खान साहब ने मुतालबा किया हुकूमत में, क्यों नहीं कहते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कि आप इनके खिलाफ जो है, हुकूमत में वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं, कि इनका कोर्ट मार्शल करें, लेकिन मुतालबा करते हैं हुकूमत में होते हुए, ख़ुद कोई अमली तौर पर इकदाम नहीं करते। अब जब ये कहते हैं कि हमारे साथ 2018 के इलेक्शन में ज़्यादती हुई, क्या जो ज़्यादती इनके साथ हुई फैक्चुअली हुई, बिल्कुल दुरुस्त हुई, लेकिन क्या अब ये ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी 2023 के इलेक्शन में होनी चाहिए? ये एक बड़ा अहम सवाल है। महकमा एंटी करप्शन जो इलेक्शन के करीब जाके पीटीआई के लोगों को नोटिस करके बुला रहा है कि आपके खिलाफ करप्शन के एलिगेशन है, आप इसके ऊपर जवाब दें, तो ये भी बज़ाहिर प्रेमा फ़िशाई मैं बात कर रहा हूँ, कोई अल्टीमेटली कि मैं कोई फ़ैसला देने का मेरे पास अख्तियार नहीं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है ये भी उसी तरह की कार्रवाई जो 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग के खिलाफ हुई थी, उसी किस्म की कार्रवाइयों का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ होने जा रहा है। अगर नून लीग के साथ 2018 के इलेक्शन में ज़्यादती हुई थी, तो ये अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल होंगे, तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ज़्यादती होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।